तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में सीता नाम की एक बहुत ही दयालु और सरल लड़की रहती थी। उसका भाई अर्जुन एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा था। अर्जुन को अपनी बहन से बहुत प्यार था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह अपनी बहन की रक्षा अकेले कर सकता है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। सीता ने अर्जुन के लिए एक बहुत ही साधारण राखी बनाई, जिसमें कोई सजावट नहीं थी। जब अर्जुन ने राखी को देखा तो वह हंसने लगा और बोला, सीता, ये कैसी राखी है? ये तो सिर्फ एक धागा है। मेरी ताकत के आगे ये क्या काम आएगी? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, राखी की ताकत उसके धागों में नहीं, बल्कि उसमें छिपी भावना में होती है। अर्जुन ने सीता की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी ताकत पर घमंड करता रहा। एक दिन अर्जुन को राजा ने एक बहुत ही मुश्किल मिशन पर भेजा। उसे एक बहुत बड़े और खतरनाक जंगल में जाना था, जहां एक राक्षस रहता था। अर्जुन ने अपनी ताकत पर विश्वास करके अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। जब सीता को ये पता चला तो वह बहुत परेशान हो गई। उसने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह अपनी तलवार लेकर जंगल में चला गया। सीता ने अर्जुन के लिए बनाई हुई राखी हाथ में ली और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। अर्जुन जंगल में गया और उसने उस राक्षस से युद्ध किया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह राक्षस से हारने लगा। तभी राक्षस ने अर्जुन की तलवार तोड़ दी और उसे बंदी बना लिया। जब सीता को ये पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि उसके भाई की रक्षा उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसके निस्वार्थ प्रेम से ही हो सकती है। सीता ने अपनी बनाई हुई राखी को अपने हाथ में बांधा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भाई की जान बचाना। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में राक्षस का ठिकाना नष्ट हो गया और अर्जुन को वहां से भागने का मौका मिल गया। अर्जुन ने जब ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तूफान नहीं, बल्कि उसकी बहन की प्रार्थना थी। जब अर्जुन वापस लौटा तो वह सीता के सामने झुक गया और बोला, सीता, तुमने सही कहा था। राखी की ताकत उसके धागों में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होती है। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सीता ने अर्जुन की कलाई पर वही साधारण राखी बांधी जो उसने उसके लिए बनाई थी। अर्जुन ने कहा, राधा, तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत निस्वार्थ प्रेम और विश्वास है। इस तरह अर्जुन और सीता ने ये साबित कर दिया कि रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास का भी होता है। अर्जुन की जीत के बाद उसके घमंड का पर्दा गिर गया था। उसने ये समझ लिया था कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिल में होती है। सीता की साधारण राखी अब उसके लिए सबसे अनमोल चीज बन गई थी। उसने उस राखी को अपने बाजू पर हमेशा के लिए बांध लिया। अर्जुन अब पहले से ज्यादा विनम्र और दयालु हो गया था। उसने अपनी तलवार का उपयोग सिर्फ लोगों की रक्षा के लिए किया। सीता ने भी अपने भाई से प्रेरणा लेकर गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और उनकी मदद करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान में गांव के सारे घर टूट गए और लोगों को बहुत नुकसान हुआ। अर्जुन ने जब ये देखा तो उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए किया। उसने लोगों के घर बनाने में मदद की और उन्हें खाना और पानी दिया। सीता ने भी अपने भाई से प्रेरणा लेकर गांव की महिलाओं और बच्चों की मदद की। उसने उन्हें खाना खिलाया और उनके लिए कपड़े बनाए। गांव के मुखिया ने जब ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने एक दिन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अर्जुन और सीता ने हमें ये सिखाया है कि असली ताकत सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने में होती है। उस साल रक्षाबंधन पर गांव के सभी लोगों ने अर्जुन और सीता को सम्मानित किया। गांव के मुखिया ने अर्जुन को एक नई राखी दी और कहा, अर्जुन, ये राखी सिर्फ तुम्हारी बहन की ओर से नहीं, बल्कि पूरे गांव की ओर से है। तुमने हम सबकी रक्षा की है। अर्जुन ने नम्रता से उस राखी को स्वीकार किया और कहा, ये सब मेरी बहन सीता के प्यार और विश्वास की वजह से हुआ है। उसने मुझे ये सिखाया कि असली शक्ति धन नहीं, बल्कि सेवा और दया है।
सीता ने भी कहा, और भैया, आपकी राखी ने मुझे ये सिखाया कि एक भाई का कर्तव्य सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेवा करना भी होता है। इस तरह अर्जुन और सीता ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे का नहीं, बल्कि मानवता, त्याग और सेवा का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अर्जुन और सीता की ख्याति सिर्फ उनके गांव तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा, आप दोनों ने अपनी सेवा और त्याग से मेरे राज्य को एक नई दिशा दी है। मैं आप दोनों को सम्मानित करना चाहता हूँ। राजा ने अर्जुन को अपने सेनापति का पद दिया और सीता को राज्य की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। अर्जुन ने अपनी ताकत का उपयोग अब सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए किया और सीता ने अपने ज्ञान से बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। एक दिन राज्य में एक बड़ा सूखा पड़ा। सारी फसलें नष्ट हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अर्जुन ने अपनी सेना के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों से अनाज इकट्ठा किया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। सीता ने राजा से कहा, महाराज, हमें सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि एक स्थायी समाधान चाहिए। सीता ने राजा को एक सुझाव दिया कि वे एक नदी से गांव तक एक नहर बनाएं, ताकि सूखा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। राजा को ये सुझाव बहुत पसंद आया। अर्जुन ने अपनी सेना के साथ मिलकर नहर बनाने का काम शुरू किया। सीता ने भी गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वे कैसे इस काम में मदद कर सकते हैं। अर्जुन और सीता की मेहनत और लगन से नहर का काम पूरा हो गया और गांव में फिर से हरियाली लौट आए। इस घटना के बाद राजा ने अर्जुन और सीता को अपने राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया। राजा ने कहा, आप दोनों ने साबित कर दिया है कि एक भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। उस साल रक्षाबंधन पर सीता ने अर्जुन की कलाई पर एक और राखी बांधी। अर्जुन ने सीता को गले लगा लिया और कहा, सीता, तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया कि मेरी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार और विश्वास में है। इस तरह अर्जुन और सीता ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे का नहीं, बल्कि मानवता, त्याग और सेवा का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।